तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। सभी 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे और मुफ्त की योजनाओं के ऐलान से शुरू हुई दिल्ली की लड़ाई यमुना तक पहुंच गई। बीजेपी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगवाने का वादा दिलाया, तो जवाबी हमले में केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगा दिया। ये दो तस्वीरें आप देखिए, इनसे पता लगता है कि यमुना किस तरह से फोकस में रही। एक में प्रवेश वर्मा केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबो रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री यमुना का पानी का आचमन कर रहे हैं। और केजरीवाल के आरोपों को खारिज करने के लिए वो यमुना किनारे गए थे और पानी उन्होंने पी करके दिखाया था। वैसे प्रचार के आज आखिरी दिन सभी दलों के बड़े नेता मैदान में नजर आए। वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, जेपी नड्डा, मनीष सिसोदिया, पुष्कर सिंह धामी, भगवंत मान और स्मृति ईरानी, ये दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते दिखाई दिए। इन नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमले भी किए और आपको बताया कि चुनाव प्रचार में तीनों ही दलों के बड़े नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। तो आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां दिग्गज नेताओं ने आज आखिरी दिन जमकर प्रचार किया है, कहीं रोड शो हो रहा था तो कहीं जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। और पीएम मोदी की, जो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, 3 रैलियां दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए हुई। ये थी गोंडा में, द्वारका में और आरके पुरम में। ये 3 रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित की। आपको बताया कि पीएम मोदी ने प्रचार का आगाज 22 जनवरी को बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके कर दिया था। अगर बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों की बात करें, रोड शो की बात करें, तो पीएम नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, अमित शाह के 16 रैलियां और रोड शो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 6 और योगी आदित्यनाथ की भी 6 रैलियां यहां पर दिल्ली में हुई हैं। अगर आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान पर नजर डालें तो अरविंद केजरीवाल, जो कि उनके स्टार प्रचारक है, 40 रैलियां उन्होंने संबोधित की, रोड शो भी उन्होंने हिस्सा लिया। मनीष सिसोदिया 4, आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 11 रैलियां और रोड शो किए। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा रैलियां और प्रचार करते नजर आए, 46। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां, राहुल गांधी ने 4 और प्रियंका गांधी ने 7 रैलियों में हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने कई मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली के चुनावी रण में उतार दिया। योगी आदित्यनाथ हों, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दिल्ली के चुनाव मैदान में नजर आए। तो प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसके वादों पर, किसके इरादों पर भरोसा जताएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौका लगाएगी या फिर बीजेपी का वनवास खत्म होगा। ये चुनाव कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीदों से भरा हुआ है, यही सारे सवाल हैं जिनके जवाब जनता 5 तारीख को देगी और 8 तारीख को सबको पता लग जाएगा। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ निमान शर्मा हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और राजीव जेटली जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जेटली जी, आपसे शुरुआत करूंगा। हमने देखा कि चाहे पीएम मोदी हों, चाहे गृह मंत्री हों, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पड़ोस के राज्यों के विधायक, मंत्री, उनको भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया। क्या कारण है कि बीजेपी ने इतनी ताकत अपनी लगाई है और क्या उम्मीद है पार्टी को इस बार दिल्ली से? जी, मुझे लगता है शुरुआत में कुछ इस तरीके से करना चाहता हूं कि उसके बाद तो डिबेट चलेगी, उसमें हम तर्क वितर्क भी करेंगे और अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन एक फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इस बात का अंदाजा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, जिसे हम केजरीवाल साहब कहते हैं, उन्हें भी हो चुका है। उन्हें मालूम है कि मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी नहीं दे पाया तो दिल्ली की जनता मुझे क्यों चुनेगी। उन्हें मालूम है कि दिल्ली में जिस तरीके के हालात हुए, अगर एक व्यक्ति को सर्जरी करवानी है तो मैं उसको पैसा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे मुल्ला क्लिनिक के अंदर छोटी छोटी गोलियां बेच करके उसमें भ्रष्टाचार करना है। तो दिल्ली की जनता उन्हें क्यों चुनेगी। उन्हें मालूम है दिल्ली की जनता को मैं सीवेज की बेहतर सुविधा नहीं दे पाया तो दिल्ली की जनता उन्हें क्यों चुनेगी। एक भी ऐसी वजह जिसके
जब भी चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी, आइए दिल्ली के मुद्दों पर बात करें। लेकिन दिल्ली के मुद्दों से हमेशा ध्यान भटकाते हुए ऊल जलूल बयानबाजियां और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, ये काम केजरीवाल साहब करते हैं। और मुझे लगता है उनको पहले ही एहसास हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है, दिल्ली में सरकार जी। बना रही है और केजरीवाल साहब दिल्ली से जा रहे हैं। क्योंकि कभी किसी को नहीं पता था दिल्ली की जनता को कि दिल्ली के अंदर रहने वाला वो व्यक्ति जो अपने आप को मुख्यमंत्री और ईमानदार मुख्यमंत्री कहता है, उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। उन्हें नहीं मालूम था कि 50,000 गज के घर में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, 20-20, 25-25 गज के घर होते हैं। सड़कों पर खड़े होकर लोग पानी भर रहे हैं, टैंकरों के पीछे भागते हुए नजर आए, पूरी गर्मी में उनको पानी नहीं मिला है। तो उन्हें नहीं मालूम था कि एक तरफ जो हमारा मुख्यमंत्री हमारे को अपने बीच का बताने वाला, आम आदमी बताने वाला था, जी। वो इतने बड़े घर में रहता है। उसके घर पे 15 करोड़ रुपए का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। मतलब दिल्ली की जनता जो पानी पीती है वो पानी खुद नहीं पी सकते हैं, वो इतना डर लगता है उनको दिल्ली के पानी से, तो वो उनको क्यों चुनाव उनका उनके ठीक है। फेवर में क्यों चुनाव करेगी। ठीक है। एक भी वजह मुझे ऐसी नजर नहीं आई, जी। किसी को भी ऐसी नजर नहीं आई जिसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर दोबारा विश्वास कर लिया जाए, ठीक है। क्योंकि जितने भी पीछे वायदे किए थे वो सब वायदे झूठे ही थे। राजीव जी, मैं आता हूं हाँ, आपके कुछ पास। दिया। निवान जी हमारे साथ हैं। जी, मैं आता हूं आपके पास। निवान जी, अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 55 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। अगर महिलाएं भी अपने घर के पुरुषों को राजी करके चुनाव में मतदान केंद्र तक ले आएँ तो 60 से भी ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। तो जो पिछली बार का आंकड़ा था उससे कम की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी को? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, हम वॉरियर्स हैं, हम लड़ते हैं और ग्राउंड के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स आए, लेकिन जो हमें उम्मीद है उनकी, हम 60 प्लस सीटें लेके जाएंगे। और देखिए, क्यों इंपॉर्टेंट है दिल्ली का चुनाव, ये समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली का चुनाव इकलौता ऐसा चुनाव है जो, जहां पे सत्ता में जो बैठी पार्टी है वो ये बोलती है कि अगर हमने काम किया तो आप हमें वोट कीजिए, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत कीजिए। पिछले एक महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने पूरा एक महीना जो चुनाव लड़ा है, अपने डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ा है। हमने बताया कि हमने जो फ्री इलाज लोगों के लिए किया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक बनाया, चाहे वर्ल्ड क्लास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल मॉडल हमने रेडी किया, उसमें हम 5,000 रुपए हर परिवार का बचा रहे हैं। फ्री बिजली, जो पूरे देश में इकलौती दिल्ली है जहां पे 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है, उससे हम 5,000 रुपए बचा रहे हैं। फ्री पानी देके हमने पिछले 10 साल के अंदर 5,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली और फ्री पानी देते हैं, जिससे हम 2,000 रुपए बचा रहे हैं। हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा बनाई है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि देश के टॉप 20 स्कूल में से जो 7 टॉप स्कूल्स हैं वो दिल्ली सरकार के, जिससे हम 10,000 रुपए महीना बचा रहे हैं। फ्री बस सर्विस, देश में इकलौती ऐसी स्टेट है जहां पे महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री है, जिससे हम 2,500 रुपए बचा रहे हैं। तो टोटल हम 25,000 रुपए महीने का फायदा करा रहे हैं हर घर का। अब हमारा जो विजन है, जो हम अगले टेन्योर के लिए करेंगे, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 15 गारंटी दी है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटी है कि हम हर महिला को 2,100 रुपए देने वाले हैं। हम बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी बस सफर फ्री देने वाले हैं। हम बुजुर्गों को, जो है प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसके अंदर ट्रीटमेंट ये बात तो सारी वो हुई जो आप मुफ्त देने वाले हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है सुविधाओं का कि सड़क, बिजली, पानी, यमुना की सफाई, इनका क्या होगा? निवान जी, देखिए, देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो ये कहती है अगर 100 में से हमने 97 काम किए हैं और 3 नहीं किए, हमें वो भी करना है, हमें कमिटमेंट है। हमने आपको बताया कैसे हमने शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। 10,000 किलोमीटर की नई फर्स्ट टाइमर सड़कें हमने बनाई है, जहां पे बीजेपी वाले नेता जाते भी नहीं थे झुग्गी झोपड़ी में, उल्टा ये लोग झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का ऑर्डर देते थे। वहां पे हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई है, 5,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली है और 5,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली है। हमने 4 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं दिल्ली के अंदर, 4 लाख से ज्यादा लाइट्स लगाई हैं, जो हमने डार्क स्पॉट खत्म किए हैं। हमने मेट्रो लाइन बिछाई है। जब हम आए थे तो 198 किलोमीटर की मेट्रो लाइन थी, जिसको बढ़ा के हमने 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन करी। हमने स्टार्टअप्स के लिए काम किया है। देश में इकलौती ऐसी सरकार है जहां पे 30 दिन के अंदर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 से ज्यादा हर साल। ठीक है निवान जी, मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। राजीव जी, निवान जी गिना रहे हैं कि हर महीने 25,000 रुपए बचवा रहे हैं। अभी बजट में हमने देखा कि वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक अगर आमदनी है सैलरी से तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बीजेपी उसके बाद लगातार इसको दिल्ली में मतदाताओं को बता भी रही है। तो एक तरफ जहां वो कह रहे हैं 25,000 रुपये महीने, एक तरफ बीजेपी कह रही है 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं। आपको लगता है इससे फायदा मिलेगा पार्टी को? पहली बात तो है कि अखिलेश जी, हमने अपना पूरा बजट जो है वो आम आदमी को डेडिकेट कर दिया है। वो उन लोगों को डेडिकेट कर दिया है जिन लोगों को इस बजट की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने किसानों को डेडिकेट किया, हमने युवाओं को डेडिकेट किया, हमने महिलाओं को डेडिकेट किया, हमने हर उस व्यक्ति को डेडिकेट किया जो इस देश के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, उठना चाहता है। लेकिन मुद्दा यह है कि आप अपने पैकेज में बार बार दिखा रहे हैं एक झाग वाला पानी।
देखिए उस बात से हमेशा बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार जो है ना नहीं, वो तो self कह goal रहे हैं कि उन्होंने माना कि self 3 काम हमसे नहीं हुए, उसमें एक काम ये भी था कि यमुना साफ नहीं कर पाए। नहीं, मैं आप सोचिए सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली की जनता को गटर का पानी पिला रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। तभी मैंने सबसे पहले बोला कि 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए लगाना पड़ा जी। क्योंकि दिल्ली की जनता को गटर का पानी पिला रहे हैं। और गटर का पानी भी टैंकर में डाल करके भेजते हैं। वो भी जो है वो पाइप के माध्यम से नलों के माध्यम से नहीं आता है। पूरी गर्मियों में आपने देखा लोग पाइप ले लेके घंटों टैंकरों के पीछे भाग रहे थे। दूसरी बात, अगर वो गटर का पानी पिएंगे तो इलाज कहाँ करवाएंगे? मोहल्ला क्लिनिक में जाकर, जहां पैरासिटामोल की केवल एक गोली दी जाती है जिसके अंदर वो भ्रष्टाचार कर लेते। शराब के अलावा बताइए एक उपलब्धि अपनी 1+1 की जो स्कीम होती थी, एक बोतल खरीदिए एक फ्री मिलेगी, इसके अलावा दूसरी ऐसी कोई स्कीम बताइए जिसके अंदर दिल्ली की जनता को फायदा मिला। अरे भाई, पानी की अगर 7 बोतल एक के साथ एक दे देते आज शायद दिल्ली की जनता आप पर विश्वास करती, लेकिन आपने पानी की जगह शराब को चुना क्योंकि उसमें आपका ठीक है, जाते भ्रष्टाचार जाते मिक्स था। निवान जी आपका आपके- जवाब, आप इसका जवाब देना चाहते हैं कि पानी जो है पीने का, वो साफ पानी तक मुहैया नहीं करवा पाई आम आदमी पार्टी। मुफ्त पानी की देखिए, बात तो अगर अलग की बात है। अगर आप भाजपा का पिछले 1 महीने का प्रचार देखेंगे, इन्होंने केवल और केवल हमें गालियां दी हैं और हमारे मॉडल को नहीं नहीं, बदनाम सवाल करने की उठाना कोशिश गाली करी है। देना थोड़ी नहीं है निवान जी, ये सुनिए, सवाल उठा रहे हैं कि अब पानी जाते साफ क्यों जाते नहीं है। देखिए, पहले तो ओवरऑल ही हमारे मॉडल को खराब बताते रहे। अब जाते जाते जब चुनाव प्रचार एंड होने वाला था तो आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि दिल्ली में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो सब चलती रहेंगी। अगर हमने दिल्ली में कुछ नहीं किया तो बीजेपी ये क्यों कह रही है कि हमारी सारी योजनाएं चलती रहेंगी? इसका मतलब आम आदमी पार्टी का काम ग्राउंड पे बोलता है। हम ये बोल रहे हैं कि हम पूरा चुनाव प्रचार निकल गया, हम ये कहते रहे कि हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल है जो देश के सबसे ईमानदार नेता है और इसका सर्टिफिकेट हमें केंद्र सरकार ने दिया 200 केस करके और 0 शून्य रिकवरी करके, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार ठीक है। नहीं कर पाए। सर्टिफिकेट दे दिया एक तरफ आपने देश का आपको। सबसे ईमानदार नेता, दूसरी ये तरफ खुद ही कौन है इनका सर्टिफिकेट गाली दे गलौज दिया आपने अपने आप को, ये हैरानी की बात है। ये बता दें, ये जो अब देश बेल में मिल इस नहीं समय रही थी दिल्ली के अंदर इन्होंने आपको, सुप्रीम गुंडागर्दी कोर्ट तक मचा चले दी गए, है बेल सर। मिली नहीं भ्रष्टाचार के ये जब चलते, कोई और एजेंडा नहीं सर्टिफिकेट करता, आप ये खुद ही बांटते फिर सवाल रहे। पूछ रही है दिल्ली की जनता। देश का सबसे बड़ा गुंडा अब मेरे कौन को है? दिख रहा है जो भाजपा का आप बताएं। अपने ये नोटबुक में दिखा गुंडागर्दी रहे मचा हैं, के मुझे जीतना दिख रहा चाहते हैं है दिल्ली चुनाव। उसमें ये यमुना नजर हमारी आ रही है ये मुझे, हमारी वैन्स गटर को का तोड़ पानी रहे हैं, नजर आ ये रहा है हमारे मुझे, होर्डिंग पोस्टर फाड़ गटर रहे का हैं, पानी ये उसी हमारे के अंदर नजर आ रहा है जो पत्रकार तस्वीर आप दिखा रहे हैं। पत्रकारों को धमका दिल्ली रहे की हैं। जनता पूछ अब ये रही है। पत्रकारों को अच्छा, ये रात रात बता भर के जो है दिखाइए जो कि हाँ पत्रकार हमने पानी सच्चाई दिया। दिखाते हैं बोलिए उनको बोलिए जी। कि आपने साफ पानी दिया। अगर ऐसे साफ चुनाव पानी दिया लड़ना होता तो चाहते हैं 15 करोड़ ये। का देखिए, वाटर गुंडागर्दी ट्रीटमेंट प्लांट पार्टी अपने है घर में ये। क्यों लगवाते बताइए। भाजपा का दिल्ली में गुंडा जो जो सुल्तानपुरी में, सबसे मंगोलपुरी में रहने वाला गुंडागर्दी व्यक्ति है, गाली जो गलौज 20-22 गज करेगा, के वो घर में भाजपा रहता का है, गुंडा वो नंबर 2 देखता नहीं होगा। होगा मेरे बीच में देश रहने का वाला आदमी सबसे बड़ा 50,000 गुंडा गज कौन पे है? पूरे देश इतनी में निवान जी, अच्छी राजीव जी, ये वही बातें हैं जो सुविधाएं जनता पिछले 1 महीने से, वो 1.5 भी महीने से है। लगातार सुन रही है। ये पूरे समय चुनाव प्रचार चलता रहा, आज समाप्त हो गया है और अब जनता अपना फैसला देगी 5 तारीख को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब थम गया है। आज बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। तो दिल्ली के जंग में आज इतना ही। नमस्कार।